सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मौत कछु न बसा। परमाराध्य के पावन पाद पद्मों में नमन। परमाराध्य के मस्तिष्क स्वरूप जिनके पावन परिनिर्वाण के उपलक्ष्य में हम लोग अभी सत्संग में उपस्थित हैं। ब्रह्मलीन महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के पावन पाद पद्मों में नमन। स्वनिवास में विराजमान पूज्यपाद आचार्य श्री के श्री चरणों में नमन। मंचासीन पूज्य चरण स्वामी श्री प्रमोद जी महाराज तथा सभी गुरुजनों के श्री चरणों में नमन। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के प्रवचन में है कि भगवान बुद्ध कहते हैं निर्वाण का अर्थ होता है निवाण, वाण रहित होना। किस वाण से रहित होना? वो कहते हैं हम लोग काल के वाण से सतत विध रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं। काल के वाण से अपने को जो मुक्त कर लिया, अर्थात काल की सीमाओं को जो पार कर गया, वही निर्वाण को प्राप्त हो गया। तो निर्वाण मोक्ष या मुक्ति को कहते हैं। और आज हम लोग परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज गुरु महाराज के द्वारा गढ़े गए थे। चाहे साधना हो, चाहे साहित्य हो और चाहे आध्यात्मिक ज्ञान हो। मनिहारी आश्रम में जब पूज्य पाद रहा करते थे तो गुरु महाराज खुद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने अपना संस्मरण सुनाया था कि मैं जब प्रारंभ में सेवा में आया था तब मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठने की नियमित आदत नहीं थी, जिस कारण कभी कभी मुझे नियत समय से उठने में थोड़ा लेट भी हो जाता था। तो गुरु महाराज ने मुझे एक दिन कहा कि संत सेवी जी, महावीर जी, आप हमको 3 बजे के पहले 2:45 बजे रोज ध्यान के लिए जगा दीजिएगा। अब गुरु महाराज को 2:45 बजे जगाना है, इसलिए मैं अलार्म लगा करके सोता था और नियमित 2:45 बजे उठकर कुल्ला आचमन कर गुरु महाराज को जगाने जाता था। तो देखता था कि गुरु महाराज पहले से ही उठ करके ध्यानस्थ हैं। ऐसा 2, 4, 5 दिन मैं लगातार किया, तब मुझे समझ में आया कि जो अपनी चेतना को परमात्मा में लीन करके ब्रह्म को प्राप्त करके साक्षात सो जानहि जहि देहु जनाई जानत तुम ही हो जाई,
ब्रह्म को जानकर ब्रह्म हो गए हैं, उनको भला मैं क्या जगाऊं? वो तो सारी दुनिया को जगाने वाले हैं। एको सतगुरु जागता होर जग सुत्ता मोह पाया। एक संत सतगुरु ही तो जगे होते हैं, बाकी दुनिया तो मोह की नींद में सोया हुआ है, गुरु नानक कहते हैं। तो पूज्यपाद कहते हैं कि तब मुझे बोध हुआ कि अरे ये गुरु महाराज, मेरी जो आदत नहीं है ठीक ठीक ब्रह्म मुहूर्त में उठने की, मुझे ब्रह्म मुहूर्त में जगकर ध्यान करने की आदत डालने के लिए हमें जगाने का आदेश दिए हैं। और तब से मेरी आदत भी गुरु कृपा से पड़ गई कि मैं जीवन पर्यंत कभी ब्रह्म मुहूर्त में सोया नहीं। तो गुरु महाराज ने उनको गढ़ा था। पंजाबी भाषा हो, बंगाली हो, कई नेपाली हो, कई भाषाओं को गुरु महाराज ने सिखाया ताकि वो दुनिया के किसी भी मंच पर जाएं तो गुरु महाराज के झंडा को सबसे ऊपर खड़ा कर सके। और ऐसा उन्होंने किया भी। ऋषिकेश, हरिद्वार जो ज्ञान की नगरी है, विद्वानों की नगरी है, पूज्यपाद का प्रवचन सुनने के बाद वहाँ के एक प्रसिद्ध विद्वान सन्यासी ने कहा था कि इनके ज्ञान का तो कोई था ही पता नहीं चलता, ये तो चलते फिरते हुए पुस्तकालय लगते हैं, चलते फिरते पुस्तकालय। तो परमाराध्य की बड़ी महिमा उन पर थी, और ये महिमा उन पर ऐसे नहीं थी। गुरु और शिष्य का संबंध जन्मों का होता है। इसलिए मुझे याद है, स्मरण है कि एक बार आश्रम में ही, हमारे आश्रम में ही एक सत्संगी थे नवाबगंज के। उन्होंने पूछा कि हुजूर, आप गुरु महाराज की इतनी लंबी सेवा किए और इतनी लंबी सेवा करने के बावजूद आपकी सेवा में कभी त्रुटि नहीं हुई, कभी कोई शिकायत आपके लेकर के किसी के मुंह से नहीं सुना कि आपने सेवा में कभी कोई त्रुटि की। तो 40 वर्षों तक गुरु महाराज की सेवा आप किए, त्रुटि रहित, ये संभव कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा कि देखिए, सेवा में त्रुटि तब होती है जब शिष्य गुरु को पूर्ण संत, सगुण साकार ब्रह्म, सर्वज्ञ मानने में थोड़ा शंका से युक्त हो जाता है, संशय युक्त हो जाता है। मैं 40 साल तक गुरु महाराज की सेवा में रहा, लेकिन मेरे मन में कभी एक रत्ती भी ऐसा भाव नहीं आया कि हमारे सद्गुरु महाराज थोड़ा भी ब्रह्म पद से नीचे की स्थिति में हैं। और इसलिए मैं सर्वज्ञ जान करके मैं अपनी सेवा उनकी सेवा में समर्पित भाव से लगा रहा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। Sit down, please. Sit down. हाँ, आप लोग बैठ जाइए, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बस
एक बात आपको कहूँगा कि एक हमारा जो सबसे बड़ा स्मारक होता है, संतों का सबसे बड़ा जो स्मारक है, जो हमें स्मरण दिलाता है उनके होने का, इस संसार में आने का, तो एक तो भौतिक स्मारक बनता है जिसको समाधि स्थल या समाधि मंदिर कहते हैं। लेकिन महर्षि वाल्मीकि का कहीं हमने समाधि मंदिर नहीं देखा। तुलसीदास की समाधि मंदिर का भी हमें पता नहीं है, न वेद व्यास का पता है। हाँ, संत कबीर साहब का पता है, भगवान बुद्ध का पता है। तो भौतिक स्मारक भी बनाए जाते हैं उनको स्मरण करने के लिए, लेकिन भौतिक स्मारक तो केवल हम इस दुनिया में थे इसका याद दिलाता है। लेकिन जो संतों की साहित्य होती है वो सबसे बड़ा स्मारक है, सबसे बड़ा। वेद व्यास का स्मारक कहीं नहीं, लेकिन वेद व्यास का ज्ञान ग्रंथों में है जो उनका हमें स्मरण दिलाता है। वाल्मीकि का ज्ञान ग्रंथों में है जो हमको उनका स्मरण दिलाता, और केवल स्मरण नहीं दिलाता। वेद व्यास कैसे बने, महर्षि वाल्मीकि कैसे बने, वह पूरा हमको बताता है, जिसको आचरण में उतार करके हम उस अवस्था में जाते हैं। तो महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का सबसे बड़ा योगदान ये रहा कि गुरु महाराज का भौतिक स्मारक तो उन्होंने बनाया ही, बड़ा खूबसूरत समाधि मंदिर, जो भी आता है देखकर रिझ जाता है। लेकिन सबसे बढ़कर गुरु महाराज के ग्रंथों को जो उन्होंने हम लोगों के सामने स्मारक के रूप में दिया है, किसी की पांडुलिपि बनाकर, तो कुछ अपने हस्तलिखित लिखकर, तो कुछ अपने ज्ञान स्वयं अपने हाथों से लिखकर, वे दुर्लभ साहित्य का जो स्मारक है वह सदा हम लोगों के लिए मार्गदर्शन का काम करता रहेगा। और ये उपकार संतमत पर उनका सबसे बड़ा उपकार है, जिस उपकार से संतमत समाज, संतमत परिवार कभी उरीन नहीं हो पाएगा, चाहे कुछ भी कर ले। तो ऐसे महापुरुष के पावन श्री चरणों में मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। हाँ, हो गया स्वरूपम।